नमस्कार। इस वीडियो में हम बात करेंगे दो संकारकों के गुणन तथा क्रम विनिमय संबंध के बारे में। प्रोडक्ट ऑफ टू ऑपरेटर्स एंड कम्यूटेशन रिलेशन। माना कि दो रेखीय संकारक हैं ए और बी, तो इनके गुणन से जो नया संकारक बनेगा वो भी रेखीय संकारक होगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया, पहले ए और बी दोनों का गुणन किया तो एक नया संकारक बना सी, और फिर बी को पहले रखा, ए को बाद में रखा, इससे भी एक नया संकारक बना डी। तो यहाँ पे केवल हमने पोजीशन चेंज की है दोनों संकारकों की, ए बी की। एक बार पहले ए है फिर बी है, और दूसरे संकारक में पहले बी है फिर ए है। तो दो नए संकारक बन गए सी और डी। ये दोनों संकारक सी और डी बराबर हों ये हमेशा जरूरी नहीं है। अर्थात संकारक क्रम विनिमय, जो गुणन का क्रम विनिमय संबंध है उसका पालन नहीं करते हैं। संकारक गुणन क्रम विनिमय का जो संबंध है उसका पालन हमेशा नहीं करते हैं। कई केसेस में हो जाता है, कई केसेस में नहीं होता है। इसका अभी हम एक एग्जाम्पल लेके बताते हैं कि क्रम विनिमय जो संबंध होता है उसको संकारक संतुष्ट नहीं करते हैं। तो यहाँ पे एग्जाम्पल जो दिया हुआ है उसमें लिखा हुआ है, सिद्ध करो कि दो गुणात्मक संकारक, दो संकारकों का गुणा है एक्स के पी के और पी एक्स डॉट में एक्स के किसी तरंग फलन पर संक्रिया करने पर भिन्न भिन्न परिणाम देते हैं। यहाँ पे केवल क्या है, एक बार एक्स पी एक्स है और दूसरी बार पी एक्स एक्स है। तो दोनों एक तरंग फलन से संक्रिया करने के बाद में जो परिणाम देंगे दोनों अलग अलग होंगे, वो यहाँ पे हम सिद्ध करेंगे। और उसके बाद में ये कंप्लीट संकारक का परिणाम क्या आता है तरंग फलन पर लागू करने पर, उसकी बात करेंगे। तो यहाँ पे एक्स केप मतलब ये स्थिति का संकारक है एक्स दिशा में, तो एक्स केप बराबर होगा एक्स के, और पी एक्स जो है वो एक्स दिशा में कण का जो संवेग होता है उसका संकारक होता है, और उसकी जो वैल्यू होती है वो बराबर होती है माइनस में आयोटा एच कट मल्टीप्लाई में डेल बाई डेल एक्स। तो इसका फिर आगे सोल्व करते हैं, इसको तरंग फलन साई एक्स पे ऑपरेट करवाते हैं। तो देखें, एक्स केप को बाहर रखते हैं और जो मोमेंटम पी एक्स वाला ऑपरेटर है उसको साई एक्स पे ऑपरेट करवाते हैं। तो आयोटा एच कर तो कांस्टेंट है, डेल बाई डेल एक्स जब तरंग फलन साई एक्स पे ऑपरेट होगा तो ये इसको डिफरेंशियल कर देगा, ये स्टेप आ जाएगी कुल मिला के। दूसरी बार फिर पी एक्स को बाद में रखेंगे और पी एक्स पहले एक्स बाद में, इसको तरंग फलन साई एक्स पे ऑपरेट करवाएं। तो एक्स केप की जगह पे क्या लिख देंगे, सीधा सीधा आ जाएगा एक्स। एक्स केप जैसे ऑपरेट होगा यहाँ पे एक्स साई एक्स आ जाएगा। अब एक्स साई एक्स का यदि हम पार्शियल डिफरेंशियल करें तो एक बार एक्स के साथ में एक बार साई एक्स के साथ में, तो अगले स्टेप में देखें तो माइनस आयोटा एच कट साई एक्स, और ये नेक्स्ट स्टेप। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो इक्वेशन नंबर 1 है उसमें केवल एक ही टर्म आ रही है, इक्वेशन नंबर 2 है उसमें 2 टर्म्स आ रही है। केवल अपन ने क्या किया है, ऑपरेटर्स का क्रम को चेंज किया है। तो दोनों जो रिजल्ट आते हैं वो बराबर नहीं होते हैं। यहाँ से हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो संकारक हैं, ऑपरेटर्स हैं, वो गुणन क्रम विनिमय संबंध की पालना नहीं करते हैं। फिर इसी क्वेश्चन में जो आगे वाला पार्ट है उसको सोल्व करते हैं। तो इसमें ये जो रिज़ल्ट इक्वेशन नंबर 1 और 2 से आए हैं उनको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करें। तो इसमें ये फर्स्ट और जो लास्ट वाली टर्म है वो दोनों कैंसिल हो जाती है और केवल आयोटा एच कट साई एक्स बचता है। तो यहाँ से हम देखते हैं
बहुत ही शानदार कंक्लूजन निकलता है कि ये दोनों ऑपरेटर्स जब फंक्शन पे ऑपरेट करवाते हैं तो रिज़ल्ट क्या आता है, आयोटा एच कट, और वही फंक्शन वापस रिपीट हो जाता है। तो इनका जो रिज़ल्ट आएगा एक्स पी एक्स माइनस में पी एक्स एक्स का, वो किसके बराबर होगा, आयोटा एच कट के। तो ये तो हो गई जो संकारक हैं उनकी गुणन संक्रिया के बारे में बात। अब बात करते हैं हम कम्यूटेशन रिलेशन की। तो कम्यूटेशन जो रिलेशन है दो ऑपरेटर्स के लिए, जैसे यहाँ पे ए और बी दो ऑपरेटर्स हैं, लिखते समय जो कम्यूटेशन रिलेशन है वो कुछ इस तरीके से लिखते हैं, पहला ऑपरेटर कॉमा दूसरा ऑपरेटर और दोनों को एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बंद हो, तो ये रिप्रेजेंट करता है क्वांटम के अंदर कम्यूटेशन रिलेशन को। और इसकी जो वैल्यू होती है कम्यूटेशन रिलेशन की, पहले पहला ऑपरेटर फिर दूसरा ऑपरेटर, इसके मल्टीप्लिकेशन में माइनस साइन, बी कैप और ए कैप, ये कम्यूटेशन रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है। अब इसमें देखें दो बहुत ही शानदार कंक्लूजन निकलते हैं कि ऐसे संकारक जो गुणन के क्रम विनिमय नियम का पालन करते हैं, गुणन के क्रम विनिमय का पालन करेंगे तो क्या चीज़ होगी, ए और बी इक्वल्स टू होंगे बी और ए। ऐसे संकारकों के लिए क्या होगा, कम्यूटेशन रिलेशन की वैल्यू जो है वो जीरो होगी। जो संकारक गुणन क्रम विनिमय संबंध का पालन करते हैं उनके लिए कम्यूटेशन रिलेशन की वैल्यू जीरो होती है। और जो संकारक, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है कि ऑपरेटर एल स्क्वायर और एल एक्स दोनों कम्यूटेशन रिलेशन को सेटिस्फाई करते हैं, तो इनके कम्यूटेशन रिलेशन की वैल्यू जीरो होगी। इसी तरीके से जो संकारक गुणन का क्रम विनिमय संबंध का पालन नहीं करते हैं, जैसे अभी हमने लास्ट एग्जाम्पल में देखा था कि एक्स पी एक्स नॉन इक्वल टू होता है पी एक्स एक्स के, तो ये दोनों संकार एक्स और पी एक्स ये गुणन के क्रम विनिमय संबंध का पालन नहीं करते हैं, इसलिए इनका जो कम्यूटेशन रिलेशन है, क्रम विनिमयक जो है उसकी वैल्यू नॉन जीरो होगी। तो जो क्रम विनिमय संबंध का पालन करेंगे उनके लिए कम्यूटेटर जो है उसकी वैल्यू जीरो आएगी, और जो नहीं करेंगे उनके लिए नॉन जीरो आएगी। ये दोनों ही यहाँ पे एग्जाम्पल से समझाए हुए हैं। इसके साथ ही क्वांटम के अंदर कम्यूटेशन रिलेशन से एक और कंक्लूजन निकलता है जो बुक में नहीं दिया हुआ है, वो ये है कि जो संकारक कम्यूटेशन रिलेशन को संतुष्ट करते हैं या जिनके लिए वैल्यू इक्वल्स टू जीरो आती है, उनको साइमल्टेनियसली एक साथ मेज़र किया जा सकता है। जबकि जो संकारक कम्यूटेशन वैल्यू, जो कम्यूटेशन रिलेशन है उसमें नॉन जीरो वैल्यू देते हैं, उनको एक साथ प्रिसाइजली मेज़र नहीं किया जा सकता है। उनके मेज़रमेंट में अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से कुछ ना कुछ एरर होती है। तो इस तरीके से हमने दो संकारकों के गुणा और कम्यूटेशन रिलेशन की बात की है इस वीडियो के अंदर। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।